हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कीड़ा में। एसएससी जीडी 2025 के लिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर का प्लान किया है, जिसमें हम 30 दिन में 30 पेपर सेट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनटीपीसी के लिए हम फाउंडेशन बैच ला रहे हैं, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक गणित पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो परीक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी पास हुए? 93। अगर 93% विद्यार्थी पास हुए, इसका मतलब 7% विद्यार्थी फेल हुए। जबकि गणित में यहाँ पर हमें दिया है कि 9,278 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अगर 7% बराबर 9,275 है, इसका मतलब 1% बराबर क्या होगा? हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, कैरी आया 1, 7 दूनी 14, कैरी आया 3, 7 पचम 35। तो 1% बराबर 1325 निकल के आया। अगर हम 100% की बात करें तो 1,32,500 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बॉडमास से यह क्वेश्चन मिला है, तो यह सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट यहाँ पर ये रहा। अगर आपको नहीं पता है छोटा ब्रैकेट कौन सा है, मंझला कौन सा है और बड़ा कौन सा है, तो मैं बता देता हूँ। यह सबसे छोटा होता है, यह जो होता है यह मंझला ब्रैकेट होता है, और सबसे बड़ा ब्रैकेट यह होता है। सॉल्व करने के हिसाब से अगर हम देखें तो हम सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट, उसके बाद मंझला, और बाद में सबसे आखिर में हम बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर है 96 ऑफ 2/24। सॉल्व करते हैं। 24 एकम 24, 24 चौके 96 और 4 दूनी 8। तो जो ये वाला एक्सप्रेशन है यह 8 बन के हमारे पास मिला है। अब हम मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये वाला है 36 ऑफ 4 डिवाइडेड बाय ये वाला 8। इसे सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 2 से काटेंगे इसको 18 बार। तो मंझला ब्रैकेट तक हमारा जो एक्सप्रेशन है वह 18 बन के आ गया है। अब इसका गुना हमें 41 के साथ करना है। अगर हम यूनिट डिजिट से भी देखेंगे तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7 है। जब हम 8 की गुना 1 के साथ करेंगे तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वह 8 होगा, जो कि ये आंसर कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन के आएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 18 एकम 18, कैरी आया 1, 18 चौके 72 और 1 73। तो वही बात, अगर हम यूनिट डिजिट से करेंगे तो हमारी अप्रोच सही जाएगी, हम कम समय में अधिक क्वेश्चंस कर पाएंगे। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज दर हमें निकालनी है। तो टाइम कितना है? 40 वर्ष। टाइम बराबर 40 वर्ष। और जो धनराशि का जो रेशियो है साधारण ब्याज के साथ, वह है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अगर 2 है तो जो प्रिंसिपल रहा होगा वह 5 होगा। क्या हम इसको 200 और इसको 500 बना सकते हैं? क्योंकि अनुपात है तो हम इसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो जो फॉर्मूला होता है वह होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट
इंटू टाइम। अब रेट हमें निकालना है, तो हम जो सिंपल इंटरेस्ट हमने लिया था वो लिया है 200, प्रिंसिपल हमने 500 लिया था, और जो रेट है वह हमें निकालनी है, और टाइम कितना है 40 साल। सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसल, 5 इंटू, और ये जीरो भी हम कैंसिल कर ही देते हैं। 5 इंटू 4 कितना हो रहा है 20, तो 20 आर इज इक्वल टू 20। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर होगा 20/20, यानी कि 1% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो 45 दिनों में आर कितना काम करेगा, अगर वो कोई काम 90 दिन में कर रहा है तो 45 दिन में 50%, यानी कि आधा काम वह करेगा। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने क्या किया कि 75% अंक प्राप्त किए, और उसे 60% प्राप्त, मतलब 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक मिले, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, ए मानेंगे पहले वाले विद्यार्थी को और बी मानेंगे दूसरे वाले विद्यार्थी को। अब 75% मिले हैं ए को और 60% मिले हैं बी को। इन दोनों का जो गैप है वो कितना आ रहा है, आप कहोगे 15% आ रहा है, जबकि वास्तविक में यहाँ पर हमें बताया गया है कि इन दोनों का जो अंतर है वह कितना है 30 का है। तो 1% बराबर कितना आ रहा है 2। 1% बराबर कितने अंक आ रहे हैं 2 अंक। तो 100% बराबर कितने अंक आएंगे, तो 200। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो। तो धनराशि अगर 4 गुनी हो तो क्या फॉर्मूला, क्या अप्रोच लगाते हैं हम, आप सभी जानते हैं कि कोई प्रिंसिपल से कोई धनराशि अगर दुगनी हो रही है कितने समय में, 10 समय में, तो हम क्या करते हैं, इसको टाइम हम लिखते हैं। तो टाइम 10 साल में बन रही है दुगनी, तो 4 गुनी, 4 गुनी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अगर 2 की पावर 2 है तो आप सभी जानते हैं कि जो भी संख्या पावर में हो उसका गुना हम टाइम के साथ करते हैं, उसका गुना हम टाइम के साथ करते हैं। तो 10 इंटू 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। अगर पूछते कि 8 गुनी कब होती, तो 8 गुनी कब हो जाती, हम क्या करते, 2 की पावर 3 करते और 3 का गुना इस 10 से करते, तो कितना हो जाता 30 वर्ष। रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना है। रोहित ने कितने रुपए में एक बल्ला खरीदा, 2320 रुपये में। उसने क्या किया, एक सेकंड हैंड बल्ला खरीदा, प्लस उसने 180 रुपये अपने ओर से और उसकी मरम्मत में लगा दिए। तो कितने रुपए उसके टोटल उस बल्ले में लगे हैं, तो 2500 रुपये उसके बल्ले में लगे हैं, जबकि उसने इसे बेचा कितने में, 2400 में। तो उसे कितने रुपए का नुकसान हुआ है, आप कहोगे 100 रुपये का उसे नुकसान हुआ है। कितने रुपए पर, 2500 पर, क्योंकि टोटल तो उसकी लागत 2500 हुई ना, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना। 20 कैंसल। अगर हम 100 को 25 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी कि 4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7200 रुपये को पी क्यू और आर के बीच में क्रमशः इस अनुपात में बांटा गया है। आर का हिस्सा हमें निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका अनुपात सही ढंग से लिखेंगे, पी क्यू और आर। इसका है 1/2, यह है 4 और यह है 3/2। अनुपात हमें बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुना, यहाँ भी 2 का गुना और यहाँ भी 2 का गुना करेंगे। 2 से 2 कैंसल,
यहाँ भी 2 से 2 कैंसल, तो ये बन गया 1 अनुपात, ये हो गया 8 अनुपात और ये हो गया 3 अनुपात। अब हमें अनुपात तो मिल गया, अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ेंगे। तीनों का जोड़ होगा 8 और 3 और 1 12, 12 बराबर है 7200 के। तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 1 अनुपात होगा 600 के बराबर। अगर 600 बराबर 1 अनुपात है तो आर का जो अनुपात है वो कितना है, यहाँ पर 3 अनुपात, तो 3 बराबर कितना होगा 1800, 3 बराबर 1800। दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। दो रेलगाड़ियां हैं और समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। कोई एक इस तरह से आई होगी और दूसरी इस तरह से, ए और बी। अब दोनों की चाल समान है तो हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे उनकी चाल को, तो दोनों की समान है इसलिए 2x। अब दोनों की लंबाई भी समान है और लंबाई कितनी है 320 मीटर, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया 320 और 320 640, क्योंकि दो ट्रेनों का है इसलिए हमने दोनों का ऐड किया, 320 और 320 640। कितना समय लगा 18 सेकंड। आप देखना ये दोनों यूनिट मीटर प्रति सेकंड वाले हैं, हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटा में भी कन्वर्ट करना होगा। और इनका जो टाइम है स्पीड है वो क्या है 2x, तो 18 दूनी 36, x इज इक्वल टू क्या आ गया 640। अब ये जो 36 है ये अगर यहाँ पर गुना में है तो यहाँ जाके वो भाग में जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा वो भाग में। अब 640 बटे 36 और यहाँ पर x। अब हमें चाहिए किलोमीटर में, तो हम किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, यूनिट चेंज करेंगे, 18 बटे 5। सॉल्व करते हैं, 18 से गया ये 2 बार और 5 गुना 2 10 और 10 से 640 बटे 10 और 0 से 0 कैंसल, तो x बराबर कितना आया 64। तो उन ट्रेनों की चाल कितनी निकल के आ गई 64 किलोमीटर निकल के आ गई। यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए, आयत की लंबाई में वृद्धि की गई है तो हमें पूछा है कि चौड़ाई कितनी प्रतिशत घटानी होगी ताकि उनका जो क्षेत्रफल है वह अपरिवर्तित रहे। तो आप इसे 1/7 लिख सकते हैं। अगर ये 1/7 होता है और इसकी वृद्धि की गई है तो 7 से क्या हुआ 8, तो इसके अगर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका रिवर्स करेंगे, तो क्या होगा ये कट के 1:1 बन जाएगा। तो हमने क्या किया 8 से 7 यानी कि 8 पर 1 की कमी हुई, तो 1/8, 1/8 किसको डिनोट करता है, आप कहोगे 12.5% को डिनोट करता है। अगर आप फ्रैक्शन की वैल्यू को नहीं जानते तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट में हमें बताइएगा। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। अगर हम बात करें राखी की और पूनम की तो इनका जो अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है, 20% अधिक काम करती है पूनम, किससे, राखी से। तो इनका जो अनुपात बनेगा 20% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं 1/5। अगर ये 1/5 है तो 5 पे 1 की वृद्धि यानी कि पूनम कितना करेगी 6 काम करेगी। अब यहाँ पर बोला गया है कि राखी ने 8 दिनों तक काम किया, तो राखी ने क्या किया 8 दिनों तक काम किया, तो एक दिन का काम उसका 5 यूनिट है, तो 8 दिनों तक इसका काम इतना हो गया। और क्या वह 10% ही काम पूरा कर पाई, तो बचा कितना
90%। और 10 से भाग, 0 0 कैंसल। तो कितना काम बचा अभी तक? 5 × 8 × 9, यह काम बचा है। अब वह दोनों मिलके यह काम करेंगे, तो दोनों मिलके कितना बन रहा है? 5 और 6 11। तो 5 × 8 40 और 40 नाम 360। 360/11 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए को 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात कितना है? हमें उनके क्रय मूल्यों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम ए और बी की क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पर 5,000 रुपये इनकी बिक्री है, यानी कि बेचने की प्राइस है 5,000 रुपये। ए को 25% का लाभ हुआ है, यानी कि ए का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 4 से 5 हुआ। अगर 5 बराबर 5,000 है तो 4 बराबर 4,000 होगा। बी का कितना है? बी बराबर 10% की हानि, यानी कि 10 से 9 उसका अनुपात रहा होगा। अब 9 बराबर है 5,000, तो 10 बराबर कितना होगा? 5,000 × 10/9। अब यहाँ पर हमारे पास एक बट्टे में 9 ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर भी 9 से गुना करेंगे, और यहाँ इसके जो 4,000 आए थे ना, इसको भी हम 9 से गुना करेंगे ताकि दोनों का रेशो इक्वल रहे। तो 4,000 × 9 और अनुपात में 5,000 गुना 5,000 गुना 9 × 9, 9/9, 9 बट्टा और गुना में भी 9 और गुने में 10 भी, तो ये वाला। ये अनुपात बी। ए का कितना आ रहा है? 4,000 × 9 यानी कि 36,000। और बी का क्या अनुपात आ रहा है? 5,000 × 10 × 9। ये 9 हमने इसलिए गुना किया है ताकि ये जो नीचे वाला 9 है ये कट जाए। अब ये कट गया है, तो कटने के बाद हमारा जो अनुपात आ रहा है वो होगा 36,000 अनुपात 50,000। कितने जीरो कट रहे? 3 जीरो कट रहे हैं। तो यहाँ पर बचा 36, यहाँ पर बचा 50। 2 से काटेंगे तो 2 से गया 18 बार, 2 से गया 25 बार। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है। 20% और X% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद वह कुर्सी 1,400 में बेची जाती है, तो X का मान कितना? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2,000 का 20% हम निकालेंगे। 2,000 का 20% कितना होता है? 400। तो वह कुर्सी जो 2,000 रुपये की थी, पहली डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेची गई? 1,600 में। अब दूसरी छूट क्या होगी? 1,600 का हम रेशियो निकालेंगे 1,400 के साथ, क्योंकि हमें फाइनल उसी 1,400 में बेचनी है ना, इसलिए हम क्या करेंगे? उनका रेशियो निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ये गया 8 बार, ये गया 7 बार। अगर कोई वस्तु 8 रुपये से कम होकर 7 रुपये में बेची गई, यानी कि 8 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये की छूट, तो यह कितने प्रतिशत बनता है? तो 12.5% यह बन जाता है। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु यहाँ पर दी गई है और उनकी औसत आयु हमें पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ेंगे। तो ये हो गया 51 51 और 1 52 और 20, 72 72 और 9, 72 9 81 81 और 20 101, 101 और 4 105 और 20 125, 125 और 8 133, 133 और 20 153, 153 और 22 175, 175/7 कितनी बार जा रहा है?
7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बचे 7 पचम 35, तो 25 बार जा रहा है, यानी कि उनका औसत जो है वो 25 है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इनकी एडिशन की और उसको 7 से डिवाइड किया। करने के बहुत से तरीके होते हैं। दूसरा तरीका होगा कि हमने इसमें से कोई एक को औसत मान लिया, प्लस अब इन सबका इस 21 के साथ अंतर कितना है, तो 26 का अंतर इसके साथ होगा 5 का अंतर, 25 के साथ होगा 4 का अंतर। यहाँ से कोई अंतर नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे, या फिर 0 भी ले सकते, लेकिन नहीं लेते, छोड़ दो उसको। यहाँ पर 8 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 3 का आ रहा है, और यहाँ पर 7 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर 1 का आ रहा है। तो टोटल इतना अंतर आ रहा है। कितने संख्या है? 7 है। अब इन सब का जोड़ हम जोड़ लेते, 5 और 4 9, 9 और 4 9 और 8 17 और 3 20, 20 और 7 27 और 1 28, तो 21 प्लस 28 बटे 7, तो कितना आ रहा है? 21 प्लस ये जाएगा 4 बार, तो 21 और 4 25। करने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन ये वाला जो पहला वाला तरीका था इस क्वेश्चन के लिए आसान था, तो हम पहले वाले तरीके से जाएंगे। दूसरा वाला तरीका वो भी इजी है, लेकिन वो इस क्वेश्चन में टाइम टेकिंग है। अदर क्वेश्चन में ये सेकंड वाला तरीका अच्छा होता है इस तरीके से। हमें क्या करना है, पहला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहले में आ रहा है 40 इंटू दूसरा आ रहा है 22, तीसरा आ रहा है 25। अब इसकी मेथड क्या हो सकती है, आसान तरीका क्या हो सकता है, हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये 11 का मल्टीपल है, 11 इंटू 2। अब ऑप्शन में कौन सी संख्या ऐसी है, कौन सा ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड हो रहा है? ये तो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, केवल ऑप्शन डी जो है वह 11 से डिवाइड हो रहा है। अगर इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं एकदम फास्ट, तो 25 चौके 100, यानी कि ये हो गया 1000। इसका हम 22 से गुना करेंगे, तो 0 0 0 और 22 एकम 22, तो ऐसे कर सकते थे। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीने के लिए क्या है? 3 महीने के लिए है 1100, 5 महीने के लिए है 1000, और 4 महीने के लिए है 1200। यह उसका मतलब वार्षिक उसका क्या हो गया है, यह व्यय हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अब उसकी बचत भी दी गई है 1300 रुपये, तो उसका मासिक आय निकालनी है। मासिक आय के लिए हम क्या करेंगे, 11 इंटू 3, ये हो रहा है 3300, ये हो रहा है 5000, ये हो रहा है 12 चौके 60 48, तो ये हो रहा है इतना। तो 1 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, तो ये हो रहा है, और 2 0 भी देने हैं, तो ये हो रहा है 13100। उसमें हम 1300 रुपये और जोड़ देते हैं, तो उसका पूरा साल का आय, सालाना आय निकल जाएगा। 0 0 4, और ये हो गया 4 1, तो 14,400 रुपये उसके सालाना बन रहे हैं। हमें चाहिए एक महीने के, तो महीने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, तो 12 एकम 12, 12 इंटू 12 144, तो 1200 रुपये उसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि यम अनुपात यन 9:6 है, तो इसका मान हमें निकालना है। कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन में सीधा वैल्यू पुट कीजिए, 9 प्लस 6, 9 माइनस 6, कितना बन रहा है? ये बन रहा है 15, और ये बन रहा है 3। अनुपात क्या होगा इनका? 5 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 3 एकम 3, यह अनुपात हो जाएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, उस पर 25% की छूट दी गई है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो 25% की छूट, तो छूट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है।
छूट के बाद क्या होगा, 4 से 3 होगा और 3 की वैल्यू हमें यहाँ पर 5175 दी गई है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 बचे 2, 3 सत्तर 21 और 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पचम 15। और अब इसे 4 से गुना करेंगे तब जाके उसकी MRP निकलेगी। तो क्या होगा, 0 0 क्या रिया है 1, 17 चौके 68 और 1 69, तो 6900 उसकी कीमत निकल के आ गई। 44 आम, 121 केले और 11 सेब है। इन पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक एक प्रकार का फल हो। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? आप सबसे पहले ये बताइए, ये क्वेश्चन LCM का है या फिर HCF का? तो किस प्रकार का क्वेश्चन है ये है HCF का प्रश्न। HCF के प्रश्न में हमने क्या किया कि 44, 121 और 11 इन तीनों का हम मैसेप लेंगे। क्या बन रहा है, तो यह भी 11 है, यह भी 11 है और यह भी 11 × 4 है। तो तीनों संख्याओं में 11 कॉमन मिल रहा है, तो हमारा जो मैसेप होगा वह हो जाएगा 11। अब पूछा क्या गया है कि न्यूनतम कितनी है, तो क्या करेंगे, ये कितनी बार जा रहा है 11 से, तो 4 बार, तो 4 से गुना करेंगे प्लस ये कितना आ रहा है 11, तो 11 सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि तो यहाँ पर ये कितनी बार जा रहा है, ये 4 बार जा रहा है प्लस ये कितनी बार जा रहा है 11 बार जा रहा है और ये कितनी बार, 1 बार। 11 से, क्योंकि हमने क्या किया इनका HCF 11 निकाला। अब ये 11 से 4 बार जा रहा था तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 लिया, ये 11 लिया और यहाँ पर 1, इन सबको जोड़ देंगे तो 16 आएगा। तो कितने प्रकार के फल, कितनी न्यूनतम संख्याएं होगी, तो 16 होगी। अंतिम प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए। हमें ये इक्वेशन दी हुई है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा और 75 × 3, 175 × 3 कितना बन रहा है, 5 तिया 15, 5 हाथ कैरी आया 1 और 17 तिया 51 और 1 52 प्लस 5, तो ये हो रहा है 530, यहाँ तक आ रहा है 530 और गुना में 20 है तो 0 0 53 दूनी 106 और डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करने पर कितना बन रहा है, ये 53 और 2 0, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आज का पेपर सेट फाउंडेशन बैच। हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं RRB NTPC के लिए, लेकिन साथ ही ये फाउंडेशन बैच है तो ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप ट्रस्ट कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।